बोलता है? जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे मंत्री हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका काम बोलता है। जिद होती है उनकी समय पर काम खत्म करने की, डेडलाइन से पहले काम खत्म करने वाले नेता की उनकी छवि, और उनकी इसी छवि की वजह से क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई उनके काम को सराहता है। यहाँ तक कि बीजेपी की प्रतिद्वंदी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता भी नितिन गडकरी के काम की खूब तारीफ करते हैं। और अब इसी बात को आधार बनाकर चुनावी एक्सप्रेस दौड़ाने की बीजेपी ने तैयारी की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के किए कामों, उनके बनाए हाईवेज का बीजेपी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। रविवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक पहुंचे थे, वहां राज्य में कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया, जिनमें से 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे परियोजना भी शामिल है, जो कि दोनों शहरों के ट्रैवल टाइम को घटाकर तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट कर देगा। फिर पीएम ने मैसूरू कुशलनगर के 4 लेन राजमार्ग के लिए भी नींव रखी और रविवार से चर्चा में बना हुबल्ली स्टेशन, जिस पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया। रविवार की बात कहा जाने लगा है कि कर्नाटक में इस कार्यक्रम के साथ ही पीएम मोदी ने पूरे जोर शोर से चुनावी एक्सप्रेस को दौड़ा दिया है। यहाँ पीएम मोदी ने हुए विकास कार्यों का पूरा बखान किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के किए कामों को बार बार बताया। एक्सप्रेसवे के नेटवर्क को खड़ा करने में जो नितिन गडकरी का योगदान है, उसे न नकारा जा सकता है और न ही झुठलाया जा सकता है। चलिए आपको ग्राफिकली भी समझा देते हैं कि पिछले कुछ सालों में देश में कितनी तेजी से बनी है सड़कें, रिकॉर्ड रफ्तार से बनी सड़कें। भारत में पिछले कुछ साल में रिकॉर्ड रफ्तार से सड़कों का निर्माण हुआ है। इतिहास में इससे पहले इतनी तेजी से कभी सड़क निर्माण का काम नहीं हुआ। विपक्ष भी नितिन गडकरी के काम की तारीफ करने से मुंह नहीं फेरता है। एक अमेरिकी रिपोर्ट भी भारत में रिकॉर्ड स्तर पर हुए सड़क निर्माण के दावों को बल देती है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 65 साल में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग बने, उससे कहीं ज्यादा 2025 में बनकर तैयार हो जाएंगे। परिवहन मंत्रालय रोजाना 38 किलोमीटर सड़क बना रहा है। इस तेजी का श्रेय सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ही जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद भी अभी हाल ही में दावा किया था कि देश की सड़कों को 2024 तक अमेरिका के बराबर खड़ा कर दिया जाएगा। देश की सीमाओं तक रोड कनेक्टिविटी तैयार है। इन सड़कों को बेहद तेज रफ्तार से बनाया गया है। स्पीड की वजह से ही तो नितिन गडकरी को स्पाइडरमैन तक नाम दे दिया गया है। देश में सड़कों, एक्सप्रेसवे और हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बनने से इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा हुआ है। अच्छी बात यह है कि पीएम मोदी भी गडकरी के कामों को समझते हैं। सरकार गडकरी के किए कामों को अपनी उपलब्धियों में गिनाती है। कर्नाटक में भी तो यही हुआ। इस साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जोर शोर से इस चुनाव को अपना करने में जुटी हुई है। इस चुनाव को जीतने के लिए जी जान लगा दे रही है। रविवार को भी पीएम मोदी यहां करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देने पहुंचे और फोकस था पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पीएम मोदी ने कहा, कर्नाटक ने कनेक्टिविटी के मामले में आज एक और मील के पत्थर को छू लिया। अब सिद्धूरुधा स्वामीजी स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये उस सोच का विस्तार है जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देते हैं। पहले राजनीतिक लाभ हानि देखकर ही रेल रोड प्रोजेक्ट्स की घोषणा होती थी। हम पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेकर आए हैं, ताकि जहां जहां भी देश में जरूरत हो, वहां तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। पीएम मोदी की बातों से साफ है कि मोदी राज में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जितना भी काम हुआ है, प्रधानमंत्री इससे गदगद है, तभी तो अपनी उपलब्धियों का इस तरह से बखान कर रहे हैं। पीएम मोदी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो मजबूत कड़ी है, जिसे उनकी सरकार ने डिलीवर किया है, इसका फायदा प्रत्यक्ष तौर पर लोगों ने देखा है और अब इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और मैसूरू कुशलनगर के 4 लेन राजमार्ग के लिए ही नींव रखते हुए भी उन्होंने इसे दर्शाया है। मोदी राज में सिर्फ एक्सप्रेसवे, हाईवे या सड़कें ही नहीं बनी है, बल्कि अर्बन एक्सप्रेसवे बनाने पर भी जोर दिया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे निर्माण का प्रस्ताव है। फिलहाल अब इंतजार तारीखों के ऐलान का है, जो इस महीने के अंत तक हो जाएगा। चुनाव आयोग कर्नाटक का दौरा कर चुका है, चुनाव की तैयारियों का जायजा ले चुका है। साथ ही जरूरतों, इंतजाम, स्थानीय त्योहार, परीक्षा, छुट्टियां आदि पर भी चुनाव आयोग का फोकस है। सब कुछ ध्यान में रखकर चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ का मोर्चा खुद पीएम मोदी संभाले हुए हैं और परिवहन विभाग में हुए कामों का तबीयत से बखान कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अगर नितिन गडकरी ने इतना काम नहीं कराया होता तो क्या ये पीएम मोदी के लिए इतना आसान होता? क्या कर्नाटक में जीत का आधार रखना इतना आसान हो पाता? आप नितिन गडकरी के किए कामों पर क्या विचार रखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।